ये आदमी जापान का सबसे ताकतवर इंसान बोइका था, जो अपनी पत्नी के लिए जन्मदिन का तोहफा लेने आया था। लेकिन पैसे देने के वक्त दो छोटे गुंडों की नजर उस पर पड़ गई। बोइका ने देख लिया और जल्दी से पैसे देकर वहां से निकला। उसने उन गुंडों को एक सुनसान जगह पर ले गया। उन दोनों को नहीं पता था कि वह किससे पंगा ले रहे हैं। उन्होंने चाकू निकाला और डकैती की कोशिश की। बोइका झगड़ा नहीं चाहता था। उसने जल्दी से अपना पर्स निकाला ताकि वे पैसे लेकर चले जाए, लेकिन वे लालची थे और उसका पत्नी के लिए खरीदा तोहफा भी मांगने लगे। अब बोइका का गुस्सा फट पड़ा। उसने तुरंत उन दोनों को सबक सिखाया। दोनों गुंडे जल्दी ही जमीन पर थे। गुस्से में उन्होंने फिर चाकू निकाला और बोइका को मारने की कोशिश की, लेकिन बोइका ने एक लात मारकर लंबे बालों वाले गुंडे को गिरा दिया। फिर घूमकर किक मारी और दूसरी टांग से दूसरे को धराशायी कर दिया। लंबे बालों वाला फिर उठा और चाकू से हमला किया। बोइका ने उसका हाथ पकड़ा और उसी के चाकू को उसकी गर्दन पर रख दिया। उसका साथी डर गया और उसने चाकू फेंक दिया। बोइका ने चाकू छोड़कर वहां से चला गया, लेकिन जब वह घर पहुंचा तो देखा कि उसकी गर्भवती पत्नी की हत्या हो चुकी थी। उसकी गर्दन पर एक खास निशान था। बोइका दर्द से चीख उठा और अपनी पत्नी को गले लगाया। पुलिस ने जांच की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बोइका ने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया। तभी उसका पुराना दोस्त मियामोटो वहां आया। अंतिम संस्कार के बाद मियामोटो ने उसे दिलासा दिया और थाईलैंड में अपने डोजो मार्शल आर्ट स्कूल में शामिल होने को कहा। बोइका ने मना कर दिया। पुलिस ने उसकी पत्नी की मौत को घर में डकैती का मामला बताया था। उसे याद आया कि उन दो गुंडों ने उसे लूटने की कोशिश की थी और उनके चाकू पर खास निशान था। वह उस निशान के आधार पर एक डोजो तक पहुंचा कि उन गुंडों को ढूंढे, लेकिन वहां के लोग उसे रोकने लगे और बाहर निकालने की कोशिश की। बदला लेने की आग में जल रहे बोइका ने वहां सबको पीट दिया। कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। एक आदमी ने डरकर उन दो गुंडों का ठिकाना बता दिया। रात को बोइका ने उनके घर के बाहर रस्सी बिछाकर जाल बिछाया। जैसे ही वे आए, वे रस्सी में उलझ कर गिरे। घुंघराले बालों वाला चाकू निकालने लगा, लेकिन बोइका ने उसका बायां हाथ काट दिया। उसका साथी गुस्से में बोइका पर टूट पड़ा, लेकिन बोइका ने उसे भी बुरी तरह पीटा और मार डाला। घुंघराले बालों वाला भागने की कोशिश कर रहा था। बोइका ने उसे भी एक चाकू से खत्म कर दिया। उसकी जेब में बोइका को अपनी पत्नी का तोहफा मिला। इससे उसे यकीन हो गया कि यही हत्यारे थे। बदला लेकर वह थाईलैंड में मियामोटो के पास चला गया। मियामोटो उसे देखकर खुश हुआ कि अब उसके डोजो में एक ताकतवर योद्धा था। बोइका भी खुश था और डोजो में मदद करने को तैयार था। लेकिन तीसरे दिन डोजो का एक शिष्य मर गया। उसकी गर्दन पर वही खास निशान था जो उसकी पत्नी की गर्दन पर था। बोइका हैरान रह गया। उसने मियामोटो से पूछा। मियामोटो ने बताया कि यह निशान एक क्रॉस चेन हथियार से बनता है और इसे गोल्डन ट्रायंगल का कुख्यात सरगना सांग ब्याओ इस्तेमाल करता है। वह क्रूर था और कई डोज ऑफ ड्रग्स का कारोबार नियंत्रित करता था। बोइका ने सांग ब्याओ से बदला लेने की ठानी। वह उसके ठिकाने पर पहुंचा। वहां उसे लंबे बालों वाला एक गुंडा मिला जो सांग ब्याओ का आदमी था। उसने अपने गुंडों को बोइका पर हमला करने को कहा, लेकिन वे बोइका के सामने टिक नहीं सके। सबको पीटने के बाद बोइका ने लंबे बालों वाले से सांग ब्याओ का ठिकाना पूछा। उसने बता दिया। बोइका जाने वाला था, लेकिन लंबे बालों वाला फिर से भिड़ गया। बोइका ने उसे मार डाला और उदास मन से वहां से निकला। वह एक होटल में रुका और नहाने की तैयारी कर रहा था। तभी बंदूकधारी पुलिस वाले अंदर घुस आए। बोइका ने अचानक हमला करके एक को गिराया, फिर दूसरे को, लेकिन दुश्मन बढ़ते जा रहे थे और उनकी गोलियां तेज थीं। वह भागता रहा और ऊपरी मंजिल की ओर गया। रास्ते में कई दुश्मनों को हराया, लेकिन पुलिस की संख्या बहुत थी। आखिरकार उसे घेर लिया गया। बोइका ने हार मान ली और उसे स्थानीय पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस प्रमुख ने पूछा कि वह सांग ब्याओ को क्यों ढूंढ रहा है, लेकिन बोइका चुप रहा। उसे बातों से लग रहा था कि प्रमुख भी सांग ब्याओ का आदमी है। जब कुछ नहीं निकला तो प्रमुख ने अपने आदमियों को बिजली का इस्त्री लाने को कहा। दर्द से बोइका चीख उठा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे अपनी पत्नी का चेहरा याद आया और वह दर्द भूलकर मुस्कुराने लगा। फिर उसने बेहोश होने का नाटक किया। प्रमुख ने सोचा कि वह सचमुच बेहोश है और उसे बंद करने को कहा, लेकिन जैसे ही आदमी दरवाजा बंद करने लगा, बोइका पीछे से आया और 2 सेकंड में दोनों को गिरा दिया। उसने एक पुलिस वाले की वर्दी पहनी और चुपके से भागने की तैयारी की, लेकिन तभी उसने देखा कि पुलिस स्टेशन में लोग कुछ अजीब देख रहे थे। तभी वह चुपके से जेलर के कमरे में घुस गया और दरवाजे पर इस आदमी की बीवी को एक खूंखार गुंडे ने मार डाला। बोइका इसके लिए उसका पीछा करता है और वहां तमाम गुंडों को मार डालता है। तभी उसे पुलिस वाला पकड़कर ले जाता है और उससे पूछता है वह सांग ब्याओ को क्यों ढूंढ रहा है। वह बोइका को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, लेकिन बोइका चालाकी से उन्हें उल्लू बना देता है और जेल से भाग जाता है। भागने से पहले वह जेलर के कमरे में घुस जाता है। कमरे में उसे कुछ कागजात मिले जिनमें सांग ब्याओ के ठिकाने और उसके कारोबार की जानकारी थी। बोइका ने जल्दी से कागजात अपने पास रखे और खिड़की से बाहर कूद गया। उसने जेलर को चाकू से धमकाया और सांग ब्याओ का सही ठिकाना पूछ लिया। फिर उसने जेलर को एक चाकू से खत्म कर दिया, क्योंकि वह सांग ब्याओ के लिए कई गलत काम कर चुका था। बोइका ने हथियार लिए और सांग ब्याओ के अड्डे की ओर बढ़ा। वहां पहुंचते ही उसे सांग ब्याओ के गार्ड मिले, लेकिन वे बोइका के सामने टिक नहीं सके। कुछ ही मिनटों में उसने सबको हरा दिया। रास्ते में उसे सांग ब्याओ का हथियारों का गोदाम मिला। बोइका ने जरूरी हथियार लिए और निंजा की तरह कपड़े पहनकर जहरीली सुई से दरवाजे के गार्ड को मार डाला। फिर वह चुपके से सांग ब्याओ के अड्डे में घुस गया। जब सांग ब्याओ के आदमी मजे कर रहे थे, बोइका ने एक गाड़ी के तेल टैंक में ग्रेनेड डाल दिया। धमाके से कई लोग मारे गए, लेकिन सांग ब्याओ को खबर हो गई। बोइका बिना डरे आगे बढ़ा और एक तेल के ड्रम में दूसरा ग्रेनेड फेंका, आग फैल गई। बाकी आदमी बाहर आए, लेकिन बोइका ने उन्हें भी खत्म कर दिया। सांग ब्याओ का निजी बॉडीगार्ड उसे भिड़ गया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। बॉडीगार्ड ताकतवर था, लेकिन बोइका ने उसे मजे लेते हुए एक लात से गिरा दिया। बॉडीगार्ड ने फिर हमला किया। बोइका ने उसे चाकू से मार डाला। अब बोइका सांग ब्याओ के पास पहुंचा। सांग ब्याओ पहले से तैयार था और उसने अपने क्रॉस चेन हथियार से बोइका के चेहरे पर वार किया। घायल बोइका गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी छाती से क्रॉस डार्ट निकाला और सांग ब्याओ पर हमला कर दिया। एक चाकू से उसने सांग ब्याओ के पेट को जख्मी कर दिया। सांग ब्याओ ने बोइका की गिरी हुई समुराई तलवार उठाई। सांग ब्याओ ने रस्सी से बोइका की गर्दन दबाने की कोशिश, लेकिन बोइका ने उसे पटक दिया। सांग ब्याओ के उठने से पहले ही बोइका ने एक चाकू से उसका काम तमाम कर दिया। बोइका को लगा कि उसका बदला पूरा हो गया। वह थाईलैंड में मियामोटो के पास लौटा। दोनों चाय पीते हुए खुश थे। अभी बोइका ने मियामोटो के एक आदमी की तलवार पर वही खास निशान देखा जो उन छोटे गुंडों की तलवार पर था। बोइका को तुरंत समझ आया कि असली गुनहगार मियामोटो है। उसने अनुमान लगाया कि पूरी साजिश मियामोटो की थी। उसकी पत्नी और डोजो के शिष्य की हत्या भी मियामोटो ने क्रॉस रोप से की थी, ताकि बोइका के हाथों सांग ब्याओ मरे और मियामोटो को ज्यादा डोजो और ड्रग्स का कारोबार मिले। मियामोटो ने बेशर्मी से सब कबूल किया और बोइका को अतीत भूलकर उसके साथ मिलकर दुनिया जीतने को कहा। बोइका का गुस्सा फट पड़ा। उसने मियामोटो पर हमला कर दिया। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई, लेकिन कोई हावी नहीं हो सका। फिर दोनों आमने सामने भिड़ गए, पर फिर भी बराबर रहे। मियामोटो ने समुराई तलवार निकाली। बोइका ने लकड़ी की छड़ी उठाई। पहले वह मियामोटो के बाल रोक रहा था, लेकिन तलवार ने छड़ी काट दी। बोइका ने छड़ी से दूरी बनाई और एक चक्करदार लात मारकर मियामोटो को गिरा दिया। फिर उसने एक समुराई तलवार उठाई। मियामोटो के पास 2 तलवारें थी, लेकिन बोइका ने उसे जख्मी कर दिया। मियामोटो ने भी बोइका को चोट पहुंचाई। घायल बोइका नीचे गिरा। तभी उसने मियामोटो का क्रॉस चेन देखा। अपनी पत्नी का बदला लेने के लिए बोइका ने मियामोटो के हमले के दौरान उसका क्रॉस चेन छीन लिया। मियामोटो का तलवार बार खाली गया। बोइका ने क्रॉस चेन फेंका और मियामोटो की गर्दन दबाकर उसे मार डाला। बदला पूरा होने के बाद बोइका ने डोजो की बदनामी रोकने के लिए शिष्यों को मियामोटो के ड्रग्स कारोबार की बात नहीं बताई। वह चुपके से वहां से चला गया और अपने दोस्त की निशानी एक नदी में फेंक दिया। यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।